हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। यू आर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। हमारी जो पहले सीरीज चल रही थी, जिसमें लाइन्स एंड एंगल्स का हम पार्ट 1 कवर कर चुके थे, जिसमें कॉन्सेप्ट वगैरह सारा हम एक्सप्लेन कर चुके थे और कुछ एक क्वेश्चन किए थे हमने। आज हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट, फर्दर क्वेश्चन जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं हमारे लोकल एग्जाम्स में, ठीक है, उसकी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, तो सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे। आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। लेट्स सी किस तरीके से क्वेश्चन है, कैसे पैटर्न हमें फॉलो करना है। इन द फिगर, इन द फिगर एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल क्यू ओ आर फॉर्म अ लीनियर पेयर, फॉर्म अ लीनियर पेयर if a minus b is equal to 80 degree, find the value of a and b, find the value of a and b। ये आपका डायग्राम हो जाएगा, गिवन है हमें, ठीक है। और दिस इज द ए डिग्री एंगल एंड दिस वन इज बी डिग्री एंगल, और ये आपका पी और क्यू एक लीनियर पेयर। चलिए सॉल्व करिए, 1 मिनट का टाइम है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इट्स नॉट एन डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसके लिए आपको टाइम मिले। विदाउट प्रैक्टिस डायरेक्ट आओगे, काफ़ी क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इजी पैटर्न पे दे रहे हैं जो लोकल एग्जाम्स के हैं, इट्स नॉट एन फाउंडेशन। फाउंडेशन के क्वेश्चन काफ़ी हाई लेवल के होते हैं, ये तो बिल्कुल इजी है। क्या आंसर रहेगा? लास्ट 20 सेकेंड, 30 सेकेंड लास्ट है इसके बाद बताओ क्या क्या होना चाहिए इसमें, ठीक है, क्या आंसर होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, आपका टाइम ओवर हो गया। देखिए कैसे करेंगे। पहले ही क्वेश्चन ने क्या बोला है कि लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर है इसका मतलब यहाँ सीधा सीधा बोलेंगे कि ए प्लस बी कितना होगा 180, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ए माइनस बी कितना है 80 है। कोई इशू नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो बी से तो बी क्या हो गया कैंसल, ए प्लस ए कितना हो गया 2a, और अगर इसको भी प्लस कर देंगे हम लोग तो ये 0 हो गया, और ये कितना हो गया 6, और ये हो गया 260। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 130 हो जाएगी। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 130, और अब बी की वैल्यू निकालने के बोला है तो कोई भी एक इक्वेशन ले लो आप। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट ही ले लूँ, ए प्लस बी कितना है 180 है, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ 130, और बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180, तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा 130। तो सीधी बेटा पहले ही बता दिया होता तो बहुत बढ़िया रहता बेटा, है ना। और यही समस्या है, आपको बोल रहा हूँ, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। ये बिल्कुल फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, फिर भी आपसे नहीं होते हैं तो कुछ नहीं करेंगे तो ऐसी हालत होंगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्लियर है सभी को? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किस टाइप का है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रैक्टिस सभी को करनी है, ऐसा नहीं कि भाई चलो ये कर रहा है वो कर रहा है ये कर लेगा। इन द फिगर, इन द फिगर a is greater than, a is greater than b, a is greater than b by 1/3 of, by
1/3 of a right angle find the value of a and b, find the value of a and b। ठीक है, अगेन ये आपको डायग्राम दे रखा लाइक दिस, जो पहले था वैसा का वैसा डायग्राम है। ये आपको ए दे रखा है और ये आपको क्या दे रखा है बेटा, बी। ठीक है, सोल्यूशन करो इसका। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। लास्ट 20 सेकंड देखें किस तरीके से होता है आपसे। कोई नहीं, सभी ने ट्राई किया, सबसे बड़ी बात है। ठीक है बेटा, सोल्यूशन कैसे होगा इसका? पहले तो आप लैंग्वेज समझने की कोशिश करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ कि आपका इंग्लिश बहुत ही ख़राब है, मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज ऑफ एनी क्वेश्चंस वेरी पुअर, इसकी वजह से हम मार खा रहे हैं। इन द फिगर ए इज ग्रेटर, पहली बात तो लीनियर पेयर है, पहली इक्वेशन तो यही बन जाएगी, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180। इसमें तो कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आपको, ए इज ग्रेटर, ए बड़ा है किससे, बी से। कितना बड़ा है, प्लस कर दिया, और 1/3 किसका, राइट एंगल का। उसी ने तो कहा है, क्या कहा है, 1/3 किसका, राइट एंगल का। वही हमने किया, ए इज इक्वल टू बी प्लस, और ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। और हमारे पास ये इक्वेशन नंबर कौन सी है, फर्स्ट है, और इस बी को इधर लाएंगे तो ये माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी बेटा, सेकंड होगी। अब दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, पहले जो प्रोसेस किया था वही करेंगे। ये 180 हो गया, और a माइनस बी कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 30 आ गया। b से b कैंसिल हो गया, 2a, और आप देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 210, और a इज इक्वल टू 210 में अगर 2 डिवाइड करेंगे तो डियर स्टूडेंट ये आ जाएगा 105 डिग्री आएगा। और आपको पता है किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो a की वैल्यू, जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर ली तो 105 प्लस b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180, तो b का वैल्यू 180 माइनस 105 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75। ठीक है, ये बिल्कुल आंसर है आपके। और अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको पहले ही बोल दूं, यही पैटर्न हमारा एग्जाम्स में आता है, और बच्चों को ऐसा लगता है ये क्वेश्चन हमने कभी किए ही नहीं। इसलिए रिवीजन मॉड्यूल में वो क्वेश्चन लेके आते हैं जो एनसीईआरटी से थोड़ा सा हायर लेवल है। ठीक है, लोकल एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें, फाउंडेशन तो इससे भी पावरफुल आते हैं क्वेश्चन, ये कुछ भी नहीं है फाउंडेशन के सामने। ये पहले ही कह देता हूँ कि ये कहीं उम्मीद नहीं कर ले कि फाउंडेशन के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखूंगा यहाँ पे, लेके देखा एक बार, ये समझ में आ गया सभी को? अरे कोई डाउट है किसी को? लिखना नहीं है, घर पे जाके वापस देखें वीडियो और देखें कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, इन द फिगर टू स्ट्रेट लाइन AB and CD intersect at O if angle CO T is equal to 60 degree, find A B C। ठीक है, ये आपका डायग्राम हो गया, ये आपकी दूसरी लाइन हो गई,
एंड यू कैन जस्ट सी दैट ये यहाँ एक एक्स्ट्रा लाइन दी हुई है सॉरी, ये 2C है और ये कितना है 4B, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री, और ये हमारा A है और ये हमारा क्या हो गया B। ठीक है, चलिए निकालिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। तो सॉलिड डियर स्टूडेंट कैसे होगा ये? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कहीं गलत नहीं कहा है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर रहेगा। बेटा एंगल है वो, और उसके रेस्पेक्ट में आपको एंगल ABC निकालना है। चलो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले टारगेट होना चाहिए जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई थी। आपको जो जो टाइप की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी एक बार बोर्ड पे देख ले बेटा, आपने ट्राई कर लिया, 1 मिनट में एक तो आंसर आना चाहिए था। ये फोटी देख लेते बेटा, चलो देख लेते हैं वो भी। चलो रेस्पॉन्स आपके जो भी हैं वो देख लेते हैं। A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4B, वर्टिकल अपोजिट एंगल की वजह से, पहली प्रॉपर्टी तो क्लियर होनी चाहिए। दूसरा हमें पता है A प्लस B प्लस 60 किसके बराबर होगा 180 के बराबर। साफ साफ दिख रहा, लाइन पूरी स्ट्रेट है, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। A प्लस B बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा बेटा 120। यहाँ तक तो आपको आना ही चाहिए। अच्छा ये तो फर्स्ट हो गया इक्वेशन, और ये इक्वेशन क्या होगी सेकंड होगी। और सेकंड इक्वेशन में आप देख लो A इज इक्वल टू क्या रख देंगे 4B। अरे क्या रख देंगे 4B, समझ में तो आ रहा है कि नहीं? कुछ नया नहीं किया ऐसा कोई जिससे आपको समझ में नहीं आए। A इज इक्वल टू जैसे 4B रखेंगे तो 4B प्लस B इज इक्वल टू कितना है बेटा 120, यही तो किया हमने। और आपको पता है कि 4B प्लस B 5B इज इक्वल टू 120, और B इज इक्वल टू हमें 120 में किसको डिवाइड कर देना है 5, तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 2 10 हो जाएगा। तो B की वैल्यू 24 डिग्री आ चुकी है। अब जब B की वैल्यू आ चुकी तो A की वैल्यू भी आ जाएगी। A इज इक्वल टू कितना करना पड़ेगा 4 इंटू 24। अच्छा मैंने क्यों कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट ही तो कह रही है A की जो वैल्यू है वो B का कितना है 4 टाइम्स। तो हमने क्या किया 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, कैरी जनरेटेड 1, 4 2 जा कितना हो गया 8, ये क्या हो गया 96 डिग्री A की वैल्यू आ गई। अब हमारा टारगेट किसके ऊपर है C के ऊपर है। बिल्कुल सिंपल, अगेन मैं कहूँगा कि जो 2C है वो किसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है B प्लस 60 का। 2C का वर्टिकल अपोजिट पूरा, ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन, तो इसका पूरा एंगल किसके बराबर है B प्लस 60 के बराबर है। तो यही भी सिंपल था, 2C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा B प्लस 60 बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको इसलिए नहीं समझाया था कि वहाँ खाली आराम से पढ़ा हुआ है वीडियो, ये घर पे जाके 2-3 बार देख लें आप, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये मैंडेट मेरा काम कहाँ पे काम आएगा, जहाँ हम क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ देखिए जो C की वैल्यू हमें निकालनी है, और B की ऑलरेडी वैल्यू हमारे पास कितनी है 24 है, प्लस 60 कर दिया कितना हो गया ये 84। तो C इज इक्वल टू 84 में 2 डिवाइड कर दिया 42 डिग्री। ये क्लियर हो गया सभी को? इसको आंसर आना चाहिए, कैसे भी निकालो, उसे कोई इशू नहीं है, आंसर आना चाहिए। A की वैल्यू 96 आ गई, और B की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 24, और C की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 42।
ठीक है, मेथड कुछ भी हो, आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम, क्या है, किस तरीके का क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिमिलर ही है, ट्राई करो। इन द फिगर, इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो कैसे निकालेंगे हम, ये हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कहाँ से कोऑर्डिनेट लाइन पास हो रही है, ए नाम दे दिया, इसका क्या नाम दे दिया, बी, इसका नाम दे दिया सी, और इसका नाम क्या दे दिया डियर स्टूडेंट डी, और यहाँ क्या आ गया ई, और ये क्या आ जाएगा बेटा एफ। इसकी वैल्यू आपके पास 3y है, इसका जो वैल्यू है वो 4y है, एंड दिस वैल्यू इज 5y। ठीक है, सॉल्व करें बेटा, आसान सवाल है, कोई डिफिकल्ट है नहीं है। हम्म, अब क्या आ गया आंसर, रेस्पॉन्स अभी का आया है, देखते हैं अब क्या है आंसर। वॉइस का रेस्पॉन्स बहुत ही खराब है। हमारा भाई का क्या है बेटा, 15 डिग्री। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या रहेगा इसका आंसर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे यही कह रहा है कि एक ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो अप ले रहा है वो, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या ले रहा है। आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये कितना हो जाएगा 5y, और ये भी यहाँ पे 3y हो जाएगा। अब पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही कहाँ है, जब y ही पूछा है, अपने को क्या कर देना है, 3y प्लस 4y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 180, बिकॉज यहाँ किसकी बात चल रही है, लीनियर पेयर। और आपको मैंने पहले ही कहा था लीनियर पेयर में 3 ही एंगल हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जितने चाहे वो उतने दे सकता है। 5 और 4 कितना हो गया 9, और 9 और ये कितना हो गया 12y इज इक्वल टू कितना आ गया 180, और y इज इक्वल टू 180 में कितना कर देंगे 12 को डिवाइड कर देंगे। और आपको पता है अगर यहाँ कैंसिल करें तो 4 की टेबल से कितनी बार जाएगा, ये 3 टाइम, और ये 4 की टेबल से 4 टाइम जाएगा, और फिर कितनी बार जाएगा ये, और फिर यहाँ पे कितनी बार जाएगा ये 15 डिग्री। y का वैल्यू जिसका भी सही है रिस्पॉन्स 15 डिग्री आया है। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया ताकि कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़े। इसके आगे भी एक और सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रहे, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि सर तो बजाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। 5 क्वेश्चन कैसे करना हो देखें। देखो हमें डायग्राम बताया हुआ, यहाँ पे अगेन यही क्वेश्चन का वैल्यू पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। किसकी वैल्यू पूछिए बेटा, क्या रहनी चाहिए अल्फा की वैल्यू। और आपको डायग्राम दिया हुआ है, दिस इज योर डायग्राम। इस तरीके से एक ये दिया हुआ है, और यहाँ पे एक और है, यहाँ दिया है 3 अल्फा, ये दिया है 2 अल्फा, और यहाँ दिया है 5 अल्फा। ठीक है, 30 सेकंड का ही टाइम है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है नहीं, इजी सा क्वेश्चन एकदम।
ऐसे क्वेश्चन दे तो बस मजा आ जाए ना। हो गया, सभी क्या गया रेस्पॉन्स? कोई ऐसा जिसका नहीं आया हो? बताएगा बेटा जब तुम्हारी शादी होगी। मीत साहब, पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करो ढंग से। देखो यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको, क्योंकि सीधा लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट है। एक पूरी स्ट्रेट लाइन होती है मीत साहब, उनका सबका एंगल क्या होता है, 180 होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, 5 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180। बिल्कुल टूचू सा क्वेश्चन था ये। तो ये कितना हो जाएगा, 10 अल्फ़ा, और 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180। योजक साहब से भी नहीं हुआ होगा ये तो। देखिए हालत ख़राब है भाई, देख देखिए किया होगा। अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया, 18 डिग्री आ गया। बिल्कुल सिंपल सवाल है, और अगर ये नहीं हो रहे हैं तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हमारा लेवल कहाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट आया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बेटा। इन द फिगर, इन द फिगर शो दैट, शो दैट AB पैरेलल टू EF, AB पैरेलल टू EF, इसका नाम दे दिया है D, C एंड दिस इज लास्ट वन इज D नाम दिया हुआ है। इस तरीके से दिया हुआ है लिस्ट, दिस वन इज E एंड F। ठीक है, ये एंगल आपको दे रखा है 70 डिग्री, ये आपको दे रखा है 40 डिग्री, ये आपको 140 डिग्री दे रखा है। ठीक है, बताओ। प्रूव करना है, एंगल नहीं निकाला, ध्यान रखना, तो होशियारी में एंगल निकाल के मत बता दें। आया बेटा? स्पीड से करो, दूसरे भी क्वेश्चन नहीं थे, नहीं इसी पे नहीं बेटा डिपेंड है ना बेटा। आ गया, बताओ बेटा कैसे करेंगे। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हमें पूछा क्या, देखो पहले बताओ टू प्रूफ। मैंने पहले ही कहा लिखने का तरीका याद होना चाहिए। टू प्रूफ में क्या बोला है, आपको बताना है कि AB किसके पैरेलल है, EF, ये तो प्रूफ करना है। अब जो शुरू करते तो शुरू करते में हम क्या लिखते हैं, प्रूफ। शुरू कर दिया हमने प्रूफ। अब पहला सवाल ये है, ये जो AB से लगाकर ये CD Z बन रहा है, क्या बन रहा है, Z। तो मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ, ये 70, ये पूरा भी क्या होना चाहिए, 70 होना चाहिए। ये कितना हो गया, 30 हो गया। मैं सीधा सिंपल सा कह सकता हूँ कि जो एंगल ABC है वो किसके बराबर है, BCD के बराबर है, BCD के बराबर है। और कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से ही,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि जो ए बी जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल। अभी प्रूफ नहीं हुआ है, ये तो फिलहाल हमने ए बी का पैरेललिज्म किसके साथ बताया है, सी डी के साथ बता दिया। दूसरा अगर बात करें हम लोग, जो जेन्युइनली हमें समझाने की कोशिश करनी पड़ेगी, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग सकता है कि जो एंगल कौन सा है, एफ या सी ई एफ। सी ई एफ जो एंगल है वो कितना दे रखा है अपने को, 140। और आगे और देखें तो हमारे पास जो ई सी डी एंगल है, ई सी डी जो एंगल है वो कितना दे रखा है बेटा, 40 डिग्री। कितना है, 40 डिग्री। और अगर मैं देखूं सम ऑफ सी ई एफ प्लस किसका है यहाँ पे, ई सी डी, सॉल्व करते कितना आ जाता है, 180। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग ये नहीं होता है बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग तो ये होता है जैसे ये बना दिया हमने दो लाइन, ऊपर वाला एंगल ऊपर वाला एंगल, टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल सम इज 180। अगर 180 है तो डेफिनेटली मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, ध्यान रखना, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो ई एफ है, ई एफ है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी और ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, ये फर्स्ट। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें, ए बी यहाँ किसके पैरेलल है, सी डी के, और यहाँ ई एफ भी किसके पैरेलल है, सी डी के। तो दोनों में कॉमन कौन है, सी डी। अरे लाइन कौन सी है, सी डी। इसी की वजह से तो हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे बेटा, लास्ट फाइनली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम सीधा बोल सकते हैं कि जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, ई एफ के। हैंड्स प्रूव। इस तरीके से हमें क्वेश्चन आए तो सॉल्व करना है। लॉन्ग आंसर टाइप में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और इस टाइप का क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं। आरबीएसई बोर्ड में ठीक है, आपको स्टैटिक क्वेश्चन ही मिलेगा जो एनसीईआरटी में। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अरे आया गुड़ गया। देखो, टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल का मतलब ये हुआ, एक के बाद दूसरा आ रहा है, सेकंड के बाद थर्ड आ गया, ये भी कॉन्जिक्यूटिव होगा, ये वाला भी की होगा, कॉन्जिक्यूटिव ही होगा। और दो कॉन्जिक्यूटिव हैं ये वाले, अलाइड एंगल भी बोल सकते हैं इसको, वो भी कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। बात समझ में आ गई? अरे क्लियर हो गया ये? टू द पॉइंट हमने बात की है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, नॉट डिफिकल्ट। हो गया सॉल्व ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, what value of x would make AOB a line in the figure, a line in the figure, a line in the figure if angle AOC is equal to कितना दे रखा है बेटा, 4x, एंड एंगल BOC हमें दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, 6x प्लस 30 डिग्री दे रखा है। 6x प्लस क्या दे रखा है बेटा, 30 डिग्री। मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, और आपका पेन अभी तक तो शुरू हो जाना चाहिए था, फिर भी आप शक्लें देख रहे हैं, और फिर देखेंगे कि मैं यहाँ पे टाइम ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको। आपका ब्रेन बहुत स्पीड से दौड़ना चाहिए, ठीक है। दिस इज B, दिस इज O, दिस इज A एंड दिस वन इज C। चलिए सॉल्व करके बताइए किस तरीके से क्वेश्चन होगा ये। सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ रेस्पॉन्स भी आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया। सभी के रेस्पॉन्स आना शुरू हो गए हैं। प्रूव वाले क्वेश्चन जो मैंने एनसीईआरटी में आपको टिक करवाए हैं, एग्जाम्पल एज वेल एज पीछे वाले, वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं आपको, क्योंकि प्रूव वाले क्वेश्चन मैक्सिमम लोकल है, तो ज़्यादा इतना बिल्कुल ही नया फ्रेम करना बहुत कम चांस है, ठीक है। लेकिन जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है वो सीबीएसई में नए क्वेश्चन फ्रेम करना ईजी है, आराम से कर लेगा वो। देखो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्यों ईजी था? आपका हुआ बेटा ये क्वेश्चन, आपका योजक साहब? नहीं हुआ। हालत बहुत ख़राब है बेटा, देख लो कोई डोकरी मिल जाए तो शादी कर लो उससे, ठीक है बेटा, क्योंकि दूसरी मिलेगी नहीं बेटा आपको।
ये लीनियर पेयर है। कैसा पेयर है बेटा? लीनियर पेयर। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर पत्थर बेचेगा, क्या करेंगे? 4x प्लस 6x प्लस 30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 180। अच्छा योजक साहब, ये ऐसा कैसे लिख दिया मैंने? क्या प्रॉपर्टी है? क्या लिखा डफोड़? अरे डफोड़, वहां तो ये लिखा हुआ है कि तेरी शादी नहीं होगी। ये लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? लीनियर पेयर प्रॉपर्टी है। अच्छा यहाँ तक हो गया था बेटा, वो प्लस माइनस नहीं आया होगा। अच्छा कोई बात, जलवा है आपका बेटा। 6x प्लस 4x कितना आ जाएगा? 10x। और 180 में से माइनस कर देंगे 30 को। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन कहूँगा मैं इसको। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10 से डिवाइड कर देंगे। अरे वो ऐसे ही पेन मुड़ गया था बेटा। वो नीचे क्या आ जाएगा? 10, और 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आंसर क्या आ जाएगा? 15 डिग्री। सिंपल सा सवाल था, ठीक है, उसमें भी आपने 10 घंटे ले लिए। योजक साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, चलिए लिखें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8। द सम ऑफ टू एंगल्स, द सम ऑफ टू एंगल्स of a triangle, of a triangle is 120 degree, is 120 degree, and their difference, and their difference is 20 degree, is 20 degree. Find all the three angles, find all the three angles, all the three angles of a triangle, three angles of the triangle. चलिए सॉल्व करें बेटा। देखते हैं यहाँ पर बॉयज जीतते हैं या गर्ल्स। किसका कमेंट पहले आता है? लेट्स सी। इजी पैटर्न के क्वेश्चन हैं, कोई डिफ़िकल्ट लेवल नहीं है, क्योंकि हम लोकल की बात कर रहे हैं तो लोकल एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन इसी लेवल के होंगे। ठीक है, सीबीएसई हो या आरबीएसई, आरबीएसई टोटली फोकस करेगी एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी का पूरा छपा छपा क्वेश्चन आता है, कुछ ही क्वेश्चन अलग होते हैं। बाकी सीबीएसई में आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, तो उस हिसाब से ही आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने करवाए। बोले बेटा? देखो यहाँ पे रेस्पॉन्स आना शुरू हो गए। बाकी देखे बेटा, 4 क्या हुआ है आजकल? बिल्कुल रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहे। बोले नहीं है, लेकिन बोलना पड़ेगा बेटा। हैं कॉन्फिडेंस के साथ। वॉइस का तो पता नहीं सांप सूंघ गया ऐसा हो गया है। ये ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही लास्ट लेवल है इनका पूरे सागवाड़ा में। देखिए बेटा, देखो भाई क्वेश्चन, देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम ऑफ द एंगल्स। बेटा ध्यान रखना मीत साहब, क्योंकि एक तो पूजा में बिजी है और एक यहाँ दूजा में बिजी है ना। एंगल जो है दो सम मान ले, एक एंगल ए है और एक एंगल क्या है? बी है। ये ट्राइंगल ही बना लेते हैं भाई। ये क्या भाई? ए है और ये कौन है? बी है। और ये एंगल कौन है बेटा? सी है। पहले बोल दिया कि सम ऑफ टू एंगल्स ओवर ट्राइंगल इज 180, तो हमने बोल दिया भाई 120 सॉरी, एंड देयर डिफरेंस, वही दो एंगल का डिफरेंस, ए माइनस बी। अरे ए माइनस बी। अब वही क्वेश्चन जो हमने पहले किया था वैसे ही करना है। इन दोनों का क्या कर दो? सम कर दो, तो ये कैंसिल हो गए। यहाँ टू एंगल ए आ गया, ये कितना आ गया? 140 आ गया। एंगल ए इज इक्वल्स टू 140, यहाँ 70 आ गया बेटा। अभी जलवा है आपका बेटा, कोई बात नहीं, मिस्टेक मेरे से भी हो गई थी। ठीक है, मैंने थोड़ा तैयारी की होती, कोई बात नहीं, मैंने भी तैयारी की होती, मैं भी आईएएस होता बेटा। और मेरे से मिस्टेक हुई इसलिए 3rd ग्रेड रह गए हैं ना, फिर 4th ग्रेड भी हो जाए तो ठिकाना नहीं। देखो बेटा यहाँ ए है और बी निकालना है, तो हम किसी भी इक्वेशन में रख दो। इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो बेटा।
यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, 70 डिग्री हो जाएगा बेटा। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70, और हमें निकालना एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 120। एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा 120 माइनस 70 हो जाएगा, तो ये एंगल बी 50 आया है। अभी हमारा सी आया नहीं बेटा, हम क्या करें, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है बेटा 180। अब देखें एंगल ए प्लस क्या हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। अब देखें एंगल ए कितना है बेटा 70 है, और बी कितना है बेटा, और ये सी निकालना है बेटा। मीत साहब समझ में आ रहा है क्या, जो राम नाम जपता हमारा काम बनता। 180 माइनस 120 कितना आ जाएगा बेटा 60 आ जाएगा। ये तीनों के तीनों आपको समझ में आ जाने चाहिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 9, मैंने बार बार बोला है घर पे प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फायदा है। इन फिगर line P and R intersect, line P and R intersect at O if x is equal to 45 degree, if x is equal to 45 degree, find the value of y z u, find the value of y z u। और यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं बेटा, यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये तो हो गया z, ये हो गया x बेटा, और ये हो गया y, और ये हमें एंगल क्या दे रखा है बेटा u दे रखा है। ठीक है, सॉल्व करके बताओ बेटा क्या होगा इसका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। देखो जो स्टूडेंट वीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं लाइव क्लास अभी अटेंड कर रहा हूँ, लाइव क्लास में मुझे इट्स गुड, अगर लाइव क्लास में मान लो जैसे योजक है या मीत है या जो स्टूडेंट अभी नहीं आया हुआ है, ठीक है, तो जो स्टूडेंट जिनको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को ये लाइव क्लास में सोल्यूशन नहीं हो रहा, तो घर पे जाके इस वीडियो को दोबारा देखें, पॉज करके सॉल्व करके देखें मुझसे सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। ये भी तुम्हें काफ़ी हद तक तुम्हें लर्निंग प्रोसेस सिखा देगा, ये पहले कह रहा हूँ, काफ़ी हद तक लर्निंग प्रोसेस दे देगा और बहुत अच्छे से समझ में आना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर ये करोगे तो समझ में आएगी बात। ठीक है, मैं फिर सभी को कह रहा हूँ जो क्वेश्चंस यहाँ करवाए जाते हैं उसको रिपीट करें वापस घर पे जाकर। एनसीईआरटी करनी है आपको, कल लास्ट रहेगा इसका ना, लास्ट पार्ट रहेगा इस चैप्टर का। चलिए देखिए ये क्वेश्चन सभी का आ गया होगा, वेरी गुड। देखो x की वैल्यू जैसी आपने 45 ली, तो z है वो x का क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो z बराबर एंगल z है वो एंगल x का क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और एंगल z किसके बराबर है x के बराबर है, तो कितना हो जाएगा 45। अब सीधी बात है, आप देख सकते हो x और u क्या लीनियर पेयर है, बताना पड़ेगा आपको। x प्लस u बराबर कितना आ जाएगा 180। अरे कितना आ जाएगा भाई 180, थोड़ा सा ध्यान रखिए ना, बिल्कुल ही एकदम जलवा नहीं बिखेर दे। तो यहाँ 45 और ये u इज इक्वल, ये कितना आ जाएगा 180, तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 45, कितना आंसर रहेगा भाई, ये 135 u आया है बेटा, और u y है वो u का क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल, और वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो हम कह सकते हैं y बराबर 135। बात समझ में आ गई क्या। तो सवाल सिंपल होते हैं लेकिन दिमाग आपके अंदर होना चाहिए किस तरीके से इसको अटेंड किया जाए। तो उम्मीद है कि आज की जो क्लास में हमने जो पढ़ा है उसको समझ में आया होगा। देखो यहाँ इंपॉर्टेंट एक ही है कि आप इसको रिवाइज कैसे करते हैं, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर।